प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। बात चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और यदि रिश्ता पक्का भी हो जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। हमारी उम्र 25 साल की हो सकती है, हमारी उम्र 30 साल की हो सकती है, हमारी उम्र 32 साल 35 साल भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में जब रिश्ता नहीं हो पाता है तो माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता में होती है माँ, क्योंकि माँ को बड़ी चिंता रहती है अपने बच्चों को लेकर के, विशेषकर बच्चों की शादी को लेकर के। हर माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है। तो ऐसे में या तो आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लीजिए, और जो सटीक उपाय बनते हैं वो उपाय कर दीजिए, या फिर आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने ये उपाय कर दिया तो विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आपको सता रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये उपाय आपने एकादशी के दिन करना है। किसी भी एकादशी के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। आपने किसी भी एकादशी के दिन शाम के समय स्नान करना है। स्नान करने के बाद पीले रंग के या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और बैठने के लिए जो आसन आपने लेना है वो भी या तो पीले रंग का हो या फिर लाल रंग का हो। आप हर रोज जहां पर अपने घर में पूजा करते हैं वहां पर बैठ जाइए, और आपका जो मंदिर है उस मंदिर के पास में ही एक चौकी लगा लीजिए। उस चौकी पर भी पीले रंग का आसन आप बिछा दीजिए, और उस चौकी पर एक ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इकट्ठे बैठे हों। इसके बाद आप तस्वीर पर गंगा जल का छींटा दीजिए, तिलक कर दीजिए, और भी आप धूप दीप भगवान को दिखा दीजिए। इसके बाद आपने पीले रंग का फूल भगवान के चरणों में अर्पित करना है। 2 फूल अर्पित करने हैं, साथ में 2 फल आपने भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं। अब पीले रंग के फल होने चाहिए, क्योंकि पीले रंग का फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आप केला ले सकते हैं, आप पपीता ले सकते हैं, आप आम भी ले सकते हैं, कोई भी फल ले लीजिए, जोड़े में ले लीजिए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपने किसी भी पात्र में चने की दाल लेनी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी पात्र में चने की दाल लेनी है, और चने की दाल लेनी कितनी है? आपके बच्चे की जो उम्र है उसका 10वां हिस्सा आपने लेना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चल रहा है, तो कितनी दाल लेंगे आप? ऐसी अवस्था में आप 3 केजी 100 ग्राम दाल लेंगे। अब मान लीजिए आपका बच्चा 29 साल का हो चुका है और 30वें में चल रहा है, तो फिर आप 3 केजी दाल लेंगे। जितनी भी उम्र में वो चल रहा है उसका 10वां हिस्सा आपने लेना है। सपोज कीजिए आपका बच्चा 28वें साल में चल रहा है, तो फिर यहां पर 2 केजी 800 ग्राम दाल आपने लेनी होगी। यदि 25वें में चल रहा है तो फिर 2 केजी 500 ग्राम दाल आपने लेनी होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जितनी भी उम्र में आपका बच्चा चल रहा है उसका 10वां हिस्सा
आप निकाल लीजिए और उतनी ही दाल आप ले लीजिए, किसी पात्र में इसको रख लीजिए। चने की दाल होनी चाहिए, बिल्कुल पीले रंग की दाल होनी चाहिए। ये लेने के बाद आपने इस दाल में जल भरना है। इतना जल भर दीजिए कि ये जो दाल है ये जल में पूरी तरह से डूब जाए और भगवान विष्णु के चरणों में इसको रख दीजिए। इसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इस मंत्र का मैं उच्चारण भी कर देता हूं। आप इस मंत्र को या तो पेन की सहायता से कॉपी पर लिख लीजिए या फिर इसको एक दो बार देख लोगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका उच्चारण कैसे करना है वो आप सुन लीजिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणिते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार तो आपको करना ही होगा, तब जाकर के आपको इसका फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान मंत्र है। इसको आप एक दो बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। यदि याद ना होए तो पेन की सहायता से आप लिख लीजिए और देख कर भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ये जाप करने के बाद भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, बिल्कुल हृदय से, कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी में जो विलंब आ रहा है वो विलंब दूर हो जाए। कुछ ऐसी कृपा करें कि उनकी शादी का योग जल्द से जल्द बन जाए। जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। तो भगवान आपकी ये जो प्रार्थना है ये जरूर सुनेंगे। तो ये प्रार्थना करने के बाद आपने सिर झुकाना है और अपनी ही 3 परिक्रमा करनी है। सिर झुका करके खड़े हो जाना है। खड़े होकर के अपनी ही 3 परिक्रमा आपने करनी है और 3 परिक्रमा करने के बाद आपने अपना जो बाकी का काम है वो कर लेना है। बस इतनी ही पूजा आपने करनी है। सुबह होने के बाद द्वादशी के दिन ये जो दाल आपने भिगोई है, इस दाल में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और गुड़ मिला करके किसी भी गौ माता को ये दाल आप खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, इतना पुण्य आपको मिलेगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जब ये दाल गौ माता खाएगी तो बड़ा आशीर्वाद आपको देगी। चाहे कितनी भी समस्या आपके बेटे या बेटी की विवाह में चल रही हो वो दूर हो जाएगी। ध्यान रहे, इसमें गुड़ मिला लेना है और गुड़ मिला करके ये दाल गाय को खिला देनी है। ये जो फल आपने भगवान के चरणों में अर्पित किए थे ये आपने खुद ही खा लेने हैं सुबह उठ करके। तो प्रिय दर्शकों, ये इतना सा उपाय आपने करना है। बड़ा आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बात, कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें भेज सकते हैं और मुझसे जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।